Hello everyone, you are watching a complete video series of data mining and data warehousing. This is part 18. I am PNR representing this video. इस वीडियो में हम देखेंगे के मोडाइड क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम का यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं के मोडाइड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि के मोडाइड एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। लाइव प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखेंगे डेटा सैंपल का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक डेटा सैंपल दिया हुआ है, ओके। तो 10 रिकॉर्ड्स इस डेटा में दिए हुए हैं। तो इस डेटा का यूज़ करके हमें टू क्लस्टर्स फॉर्म करने हैं, टू क्लस्टर ड्रॉ करने हैं, ओके। और दोनों क्लस्टर ड्रॉ करने के बाद मीन इस डेटा को दो क्लस्टर में डिवाइड करना है। और दो मीन्स कौन कौन से डेटा पॉइंट्स किस क्लस्टर में आएंगे, C1 में आएंगे किस, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स और कौन कौन से डेटा पॉइंट्स C2 में आएंगे, ओके। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, मीन्स क्लासीफाई करना है, देन उन क्लस्टर्स को एज अ ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इनिशियली वी विल सेलेक्ट एनी टू मिडवाइड और मीडियन वैल्यूज दैट इज आल्सो कॉल्ड द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम सैंपल डेटा, ओके। तो सैंपल डेटा से हम दो वैल्यूज चूज करेंगे, ओके। तो रैंडमली कोई भी टू वैल्यूज हम डेटा जो डेटाबेस दिया हुआ है उससे हम कोई टू वैल्यूज चूज कर सकते हैं, ओके। तो वी हैव सेलेक्टेड टू डेटा पॉइंट्स वैल्यूज फॉर टू क्लस्टर्स, ओके। दैट इज द C1, एक C1 वैल्यू है जिसे हम एज अ मिडॉइड कहेंगे, और एक C2 है जिसे हमारा मिडॉइड कहेंगे, ओके। तो C1 जो है एज अ मिडॉइड कहेंगे और C1 क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, पहला मिडॉइड। और जो सेकंड मिडॉइड है वो क्लस्टर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैनहट्टन डिस्टेंस यूजिंग इन के मोडाइड एल्गोरिथम। तो x माइनस x1 का मोड प्लस y माइनस y2 का मोड और z माइनस zn का मोड। तो इस तरह से मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो C1 और C2 जो दो मेडॉइड थे, यहाँ पर हमने इस टेबल में नोट कर लिया है, ओके। और यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यूज थी, जो डेटा पॉइंट से यहाँ पर नोट कर लें, ओके। तो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड से दो डेटा से, तो एक्स और वैल्यू 1 थी तो उसको एक्स एज यूज कर लिया, और वैल्यू 2 को वाई वाई कोऑर्डिनेट में, ओके। और यहाँ पर जो फॉर्मूला में अब वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो x की जगह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2, ओके। और यहाँ पर 7 दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर 7 और 6, ओके, ऑलरेडी यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 7, तो यहाँ रिजल्ट आएगा -5, और 5 माइनस 6 तो -1, ओके। और इसको जब मोड से हम इसको बाहर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो जो माइनस सिंबल है वो प्लस हो जाएगा, ओके। तो माइनस में जो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 5 प्लस और जो माइनस है वो +1, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो 7 6 है, तो कुछ जो मेथड्स होती हैं उनमें जो जो सिलेक्टेड जो मिडवाइड होता है उसको टेबल में कंसीडर नहीं करते, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है। तो यहाँ पर ले लिया, तो हालांकि जो मिडवाइड होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है जो है कैलकुलेशन 0 आती है, ओके। तो इसमें जो 7 6 की वैल्यू इस जो मिडवाइड है उसमें 0 आएगी, और जो C2 जो मिडवाइड है 4 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 3 की 0 आएगी, ओके। तो इस तरह से इसको टेबल से मीन्स यूज कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हो, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसीडर कर लिया, ओके। तो देन इस तरह से सारे डेटा पॉइंट्स के हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो इस कैलकुलेशन को हम इजी करते हैं। तो ये जो वैल्यू फिर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी जो ग्रेटर वैल्यू उससे हम लेस वैल्यू मीन्स छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो मीन्स है 8 माइनस 7, ओके। तो ग्रेटर वैल्यू से लेस वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 8 माइनस 7 तो यहाँ 1 आएगा, और 6 माइनस 5 तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 + 1 2। फिर नेक्स्ट है 7 माइनस 3, तो 4 आएगा। देन 6 माइनस 5 तो 1 आएगा, तो 4 + 1 5। सिमिलरली 7 माइनस 4 तो 3 आएगा,
और 6 - 5 तो 1 आएगा। तो इस तरह से सारे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सेम क्लस्टर 2 की कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पर देखेंगे तो इस डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू 8, तो 8 - 4 तो 4 आएगा। देन 5 - 3 तो 2 आएगा। ओके, तो इस तरह से हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोड में जो प्लस माइनस का है वो कन्फ्यूजन होगा आपको कैलकुलेशन में। तो ये क्योंकि मोड के बाद जो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू प्लस में ही आनी है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से सारे जो वैल्यूज है हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हम कॉस्ट कहेंगे। ओके, तो ये हमारी कॉस्ट आ चुकी है। अब हम एक चेक करेंगे कि जो हर एक डेटा पॉइंट की जो कॉस्ट है किस क्लस्टर में मिनिमम आई है। ओके, डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस मिनिमम होगी, ओके, तो हम उस डेटा पॉइंट को पर्टिकुलर क्लस्टर असाइन करेंगे। जैसे 2 5 जो डेटा पॉइंट है, तो इसमें जो कॉस्ट आई है वो क्लस्टर 2 की मिनिमम आई है, तो यहाँ पर C2 असाइन कर दी। फिर यहाँ पर 7 6 0 था मिनिमम, तो यहाँ पर C1 असाइन कर दी। फिर 8 5 में देखेंगे कि जो डेटा पॉइंट में मिनिमम कॉस्ट C1 में आई है, तो यहाँ पर C1 असाइन। तो इस तरह से जो क्लस्टर सारे असाइन कर दिए। ओके, फिर स्टेप 2 में हम देखेंगे वी राइट ऑल डेटा पॉइंट सेट इन क्लस्टर 1 क्लस्टर। तो यहाँ पर क्लस्टर 1 में जो डेटा पॉइंट्स थे वो यहाँ पर नोट कर लिए जो असाइन किए थे, और क्लस्टर 2 में जो डेटा पॉइंट असाइन किए थे वो क्लस्टर 2 में यहाँ पर नोट कर लिए। ओके, तो नाउ द कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, तो इस टोटल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 है, तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे। ओके, तो जैसे जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो रूल्स का अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके सेट बना लेंगे। तो जो 7 6 तो 7 6 पहला एक सेल्फ जो सेट बन गया, कॉस्ट 7 6 एंड 7 6। ओके, फिर 7 6 से फिर इसके साथ सेट बनाएंगे 7 6 8 5। ओके, तो 7 6 एंड 8 5। ओके, फिर सिमिलरली 7 6 और 7 4 के साथ बनाएंगे 7 6 7 4। तो इस तरह से इसके साथ सारे सेट बनाएंगे। और सेम यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो मिडवाइड था क्लस्टर 2 में, तो इससे सारे सेट बनाएंगे। ओके, इससे सारे सेट बना लिए। अब यहाँ पर कॉस्ट कैसे यहाँ पर नोट करेंगे। ओके, तो इसकी जो 7 6 एक जो सेट है, ओके, इसकी कॉस्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके टेबल में, तो वहां से हम चेक कर लेंगे। तो 7 6 की कॉस्ट यहाँ पर 0 है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 7 6 और जो 7 6 है इसकी कॉस्ट क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लिए 0। ओके, तो रेंडमली कोई एक चूज कर लेते हैं, जैसे 4 3 3 5। ओके, 4 3 3 5, तो 4 3 एंड 3 5 इसकी कॉस्ट क्या है, 3। ओके, तो यहाँ पर हम 3 यूज कर लेंगे। ओके, 3। तो इस तरह से सारे जो सेट हैं उनकी कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम आसानी से कॉस्ट लिख लेंगे और फिर सारी कॉस्ट को हम सम करेंगे, तो वी गेट द 18, टोटल कॉस्ट 18। ओके, फिर नाउ in this step we select another midwife from data। ओके, तो द न्यू midwife इज ओ डैश। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक नया मिडवाइड चूज करेंगे, और जो नया मिडवाइड चूज करेंगे, अब उस मिडवाइड से हम फिर से एक टेबल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो न्यू मिडवाइड है वो 7 4 है, और C2 है ओल्ड मिडवाइड को हम एज अ यूज करेंगे। ओके, तो अगेन वी मेक न्यू टेबल लाइक प्रीवियस वन। तो इस न्यू मिडवाइड से हम फिर से एक नई टेबल बनाएंगे, इस न्यू मिडवाइड से सारी डेटा पॉइंट्स की वैल्यू की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये न्यू मोडाइड है यहाँ पर 7 4, और यहाँ पर ओल्ड मोडाइड था। तो ओल्ड मोडाइड से ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यू मोडाइड है इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो 7 4 का यूज़ करके फिर से हम जो है मिनिमम डिस्टेंस मनंतन जो फॉर्मूला है मनंतन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक दो वैल्यूज देख लेते हैं, 2 - 7 एंड 5 - 4। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर से में से लेस वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो 7 - 2 तो 5 आएगा, और 5 - 4 तो 1, तो 6 आ जाएगा। फिर इसकी कैलकुलेट करेंगे, 7 - 7 तो 0, एंड 6 - 4 2। ओके, देन 8 - 7, ओके, तो 1, एंड 5 - 4 तो 1 2। इस तरह से सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके,
फिर सेम हम चेक करेंगे जो हर एक डेटा पॉइंट में जो किस डेटा पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस है, हम तो उस क्लस्टर में असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जो C2 की जो मिनिमम डिस्टेंस है 25 में, तो 25 को हम C2 में असाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लास्ट में जो किया था उस तरह से असाइनमेंट यहाँ कर देंगे मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, फिर यहाँ पर वी अगेन राइट ऑल डेटा पॉइंट्स इन क्लस्टर C1 एंड C2। तो यहाँ क्लस्टर C1 और C2 में यहाँ पर डेटा पॉइंट्स लिख लिए। वी अगेन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ फिर से हम टोटल कॉस्ट यहाँ पर सेट बनाएंगे 7 4 के साथ 7 6, फिर 7 4 8 5, इस तरह से सब सेट यहाँ बना लेंगे। और इसके बाद उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी टेबल में निकाल चुके हैं, तो टेबल से हम ऑलरेडी टेबल से सारी कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट 20, वी अचीव द 20। ओके, स्टेप 3 में देखेंगे कि नेक्स्ट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग मिडवाइड फ्रॉम C1 टू O डैश। ओके, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो C1 जो कॉस्ट थी और जो O डैश की, उसकी हम टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करें। तो एस जो है, एस जो है चेक करेंगे कि जो हमारी जो न्यू टेबल में जो कॉस्ट आई है वो जो ओल्ड कॉस्ट थी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एस इक्वल टू करंट टोटल कॉस्ट माइनस पास्ट या प्रीवियस टोटल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो करंट टोटल कॉस्ट है वो 20 आई है। ओके, और जो लास्ट कॉस्ट थी वो 18, तो वी गेट द 2। ओके, तो इफ वी गेट 2 ग्रेटर देन 0, ओके, तो इसकी जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर आई है। ओके, सो वी विल नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन फर्दर। तो आगे हम परफॉर्म मीन्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यू कॉस्ट आई है वो ग्रेटर है ना। और जो पुरानी कॉस्ट थी 18, तो 18 कॉस्ट ज़्यादा अच्छी थी न्यू कॉस्ट से। ओके, यदि न्यू कॉस्ट मिनिमम आती तो हम इसको आगे फिर से हम न्यू टेबल बनाते और फिर से जो न्यू ऑब्जेक्ट था उसको नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते और फिर से टेबल बना के फिर से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते। ओके, तो यहाँ पर जैसे 2 की जगह जो वैल्यू है 0 से लेस देन आती, तो फिर हम आगे प्रोसेस करते। ओके, यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू आती है 0 से ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते और एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। ओके, सपोज यहाँ पर जैसे 20 आई है, तो 20 की जगह 15 आती, जो लेटेस्ट जो करंट टोटल कॉस्ट थी वो 15 आती, तो प्रीवियस कॉस्ट 18 थी। तो यहाँ पर देख देख यहाँ पर हम चेक करते कि जो करंट कॉस्ट 15 है, प्रीवियस से कम है, तो फिर हम क्या करते फिर से यहाँ पर फिर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर -2 आता, तो जो कि 0 से लेस देन था, तो हम इसको आगे फिर से प्रोसेस करते। ओके, लेकिन 0 से ग्रेटर आ गया तो इसलिए एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। या हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स ग्रेटर वैल्यू आगे प्रीवियस वैल्यू से, तो एल्गोरिथम वहाँ स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो फाइनली वी हैव क्लासिफाइड ऑल डेटा पॉइंट्स इनटू 2 क्लस्टर्स। यहाँ 2 क्लस्टर्स में सारे डेटा पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन क्लस्टर्स को ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डेटा पॉइंट जो है रेड कलर से क्लस्टर 1 के रिप्रेजेंट किए गए और ग्रीन कलर से क्लस्टर 2 के। ओके, तो ये क्लस्टर 1 के डेटा पॉइंट है, क्लस्टर 2 के। तो क्लस्टर 1 के डेटा पॉइंट देख लेते हैं, 7 6, तो 7 एंड 6, दिस डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट 7 6। एक देख लेते हैं 7 5। ओके, 7 एंड 5, दिस डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट 7 5। इसी तरह से C2 क्लस्टर के डेटा पॉइंट 2 5। ओके, 2 एंड 5। ओके, एंड 5 2, 5 एंड 2। ओके, एंड 5 4 3। ओके, 4 एंड 3। तो इस तरह से डेटा पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे और इसके क्लस्टर बना लिया यहाँ पर C1 और C2। तो आई थिंक ये डेटा पॉइंट भी आप काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और अलग अलग कलर से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो एग्ज़ाम में के मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में के मेथड एल्गोरिथम का जो न्यूमेरिकल है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, विथ ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या के मेथड से रिलेटेड, इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।